हेलो डियर स्टूडेंट, अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और बोर्ड एग्जाम दे के घर बैठे हुए हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि बहुत जल्द ही आपका बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 मई से लेकर 25 मई तक का आपका रिजल्ट आ जाएगा और जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद स्टार्ट होगा कॉलेज में एडमिशन प्रोसीड्यूर, जो कि स्टेप बाय स्टेप आपको समझना होगा। तो आइए बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, जब आपका रिजल्ट निकलेगा और उसके बाद जब कॉलेज में एडमिशन प्रोसीड्यूर स्टार्ट होगा तो उस समय कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट होंगे जो डॉक्यूमेंट आपके एडमिशन के लिए जरूरी होंगे, और वो डॉक्यूमेंट आप पहले से रेडी रखें, पहले से जान के रखें, ताकि आपको उस समय कोई असुविधा ना हो, और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी लोगों को ये पता चले। बहुत ही जरूरी वीडियो होने वाला है, अंत तक वीडियो देखिएगा। एक एक करके डॉक्यूमेंट्स हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट होंगे जो वेस्ट बंगाल में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जो है वो लगने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का 10 क्लास का मार्कशीट, 10 क्लास का सर्टिफिकेट और 10 क्लास का एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड हमेशा आपके बर्थ सर्टिफिकेट को, यानी बर्थ डेट ऑफ बर्थ को प्रूफ करता है, तो एडमिट कार्ड अवश्य लगेगा, जरूर लगेगा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग क्लास 12 का। तो क्लास 12 का रिजल्ट तो अभी आया नहीं है, लेकिन जैसे ही क्लास 12 का रिजल्ट आएगा तो उस समय भी आपको वो चारों डॉक्यूमेंट लगेंगे जो आपको स्कूल से मिलेंगे, और वो 4 डॉक्यूमेंट होंगे। सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड जो कि ऑलरेडी आपके पास है, दूसरा नंबर आपका मार्कशीट जो कि रिजल्ट निकलने के बाद आपको मिल ही जाएगा, और उसके साथ आपको मिलेगा सर्टिफिकेट जिसमें ये सर्टिफाइड किया होगा कि आप कौन से डिवीजन से पास हुए हैं, किस ग्रेड से पास हुए हैं, तो सर्टिफिकेट भी आपको लगेगा। और इसके साथ चौथा नंबर जो लगेगा वो होगा आपके स्कूल से दिया गया टीसी यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो ये 4 डॉक्यूमेंट आपको 12 क्लास से रेडी रखने होंगे, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड और टीसी। तो ये 4 चीज जो है वो आप रेडी रखेंगे 12 क्लास के लिए, और 10 क्लास के लिए हम लोग बता ही चुके हैं 3 डॉक्यूमेंट। इसके साथ अगर आप SC, ST या OBC कैंडिडेट हैं, यानी अगर कास्ट सर्टिफिकेट, तो कास्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और कास्ट के कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट जो कि SC, ST और OBC का है। अगर आप जनरल कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं एडमिशन के लिए तो फिर आपको इस डॉक्यूमेंट की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप किसी दूसरे बोर्ड से कलकत्ता यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, जैसे ISC बोर्ड हो सकता है, किसी बिहार बोर्ड से आ रहे हैं या किसी अदर बोर्ड से आ रहे हैं, अगर एडमिशन ले रहे हैं किसी दूसरे स्टेट बोर्ड से आ रहे हैं, तो उस समय आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो जरूर लगेगा। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको पहले से ही रेडी रखना होगा। जिस समय रिजल्ट निकलता है उसके बाद आपको अप्लाई करना होता है अपने स्कूल में या अपने बोर्ड में माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए, तो ये सबसे जरूरी है। इसके अलावा अगर आप स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं या अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपका मार्क्स किसी भी एंगल से 60% से नीचे नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। अगर स्कॉलरशिप चाहते हैं तो 60% से ऊपर मार्क्स होना चाहिए। इसके बाद आपको अलग अलग तरह के स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो चाहिए वो चाहिए होगा इनकम स्टेटमेंट, जो कि एक इनकम स्टेटमेंट सर्टिफिकेट बनवाना होता है, जिससे ये प्रमाणित होता है कि आपका इनकम जो है, आपके पिताजी की इनकम यानी आपकी फैमिली इनकम जो है वो एक जो प्रिस्क्राइब इनकम है स्कॉलरशिप पाने के लिए उससे कम है। ठीक है, तो ये आपको प्रमाणित रखना पड़ेगा। और इसके अलावा जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट है, KYC डॉक्यूमेंट जिसको बोलते हैं, वो तो लगेगा ही लगेगा, जिसमें आधार, वोटर कार्ड, पैन कार्ड लगता नहीं है लेकिन फिर भी आप रख सकते हैं। वोटर कार्ड का अल्टरनेटिव में आप पासपोर्ट रख सकते हैं, तो पासपोर्ट भी लगेगा। आपका एक पासपोर्ट साइज फोटोकॉपी लगेगा। और इसके साथ जो है वो एडमिशन जब फॉर्म फिलअप करेंगे आप, तो एडमिशन का जो एप्लीकेशन स्लिप होता है, याद रखेंगे, वो एप्लीकेशन स्लिप आपको लगेगा। और एप्लीकेशन स्लिप के बाद आपका जो है वो पेमेंट, कॉलेज में पेमेंट करने का एक चालान होता है जिसको हम लोग चालान या वाउचर बोलते हैं, वो पेमेंट स्लिप भी लगेगा। तो एप्लीकेशन स्लिप लगेगा और पेमेंट स्लिप लगेगा। और इस तरीके से इतने सारे डॉक्यूमेंट के साथ आपको रेडी रहना होगा क्लास बीकॉम में जो है वो एडमिशन लेने के लिए, बीकॉम में यानी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए इन सारी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है, कि अलग अलग कॉलेज के अलग अलग डॉक्यूमेंट वेरी करते हैं कॉलेज टू कॉलेज, तो आप ध्यान रख सकते हैं। किसी भी कॉलेज में जिसमें आपको एडमिशन लेना है उसके साइट पे जाके उसका नोटिफिकेशन, एडमिशन प्रोसीड्यूर जरूर पढ़ेंगे उस टाइम जिस समय नोटिफिकेशन आएगा, ताकि आपको पता चल सके कि कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट तो नहीं लग रहा है। जनरली 99% कॉलेज में यही सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ये डॉक्यूमेंट के साथ आप रेडी रहेंगे तो आपका कॉलेज एडमिशन में कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इन सभी चीज़ों से रिलेटेड जो हम लोग एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम लोग बताएंगे कि कॉलेज में एडमिशन प्रोसीड्यूर क्या होता है, कैसे फॉर्म निकलता है, किस तरह मेरिट लिस्ट निकलता है, फिर सेकंड मेरिट लिस्ट में क्या प्रोविजन होता है, किस तरीके से सेकंड मेरिट लिस्ट आता है, फिर एडमिशन प्रोसीड्यूर क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरीके से होता है, इन सभी चीज़ों के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं, है ना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जब हम लोग ये वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर मिले। थैंक यू।